इसका मतलब हुआ कि सदगुरु कबीर साहब बीजक के साथ 70 या 71 महीने में कहते हैं ना, बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत 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 बाड़ू बिकारा, सो बोलिए जो परे विचारा। इसका मतलब क्या होता है कि बातचीत करना वही उचित है जो अगला सुनने को तैयार हो, समझने को तैयार हो। जो सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं है, आप जबरन उसको बोलते रहिएगा, समझाते रहिएगा, तो बोलत बोलत बाड़ू बिकारा, तो अंदर में क्षोभ होता है। आप लोगों को अनुभव है ऐसा? आप कुछ बोल रहे हो, वो समझने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं, तो क्षोभ बढ़ने की गुंजाइश है, गुस्सा गुस्सी बढ़ने की गुंजाइश है, तू मैं होने की गुंजाइश है। इसलिए यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो समझने को तैयार नहीं है उसके आगे बोलने से अथवा समझाने का क्या औचित्य। एक सदगुरु कबीर साहब की वाणी है जिसमें वे कहते हैं, ज्ञानी का मैं गुरु हूँ, अज्ञानी का दास, ठेंगा ठेंगी जहाँ लखो, मुख ही दबाई घास। इसका मतलब क्या होता है कि ज्ञानी लोगों के लिए तो मैं गुरु हूँ, जो समझने को तैयार है उसके लिए मैं गुरु हूँ, पर जो समझने को तैयार नहीं है, अज्ञानी लोग है, जो सत्संग का महत्व ही नहीं जानता, जो अध्यात्म को समझना ही नहीं चाहता, उसका मैं दास हूँ। मतलब आप ठीक है, आप ठीक है, मत फोड़ी करने का जरूरत नहीं है। और ठेंगा ठेंगी जहाँ लखो, इसका अर्थ क्या हुआ कि जहाँ झगड़ा की गुंजाइश होने लगी तो वहाँ मुख ही दबाई घास। दांत के तले घास दबाना मतलब क्या है? नहीं, हार मान लेना कि हाँ ठीक है, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हम गलत है, ठीक है, हम गलत हैं। आपके समान विद्वान, आपसे हमें तो उलझना ही नहीं चाहिए, आपकी बात बहुत अच्छी है, हार मान लीजिए और वहाँ से निकलिए। क्योंकि आप बहसा बहसी करके उसको चुप करा भी देंगे तो वो जीवन में तो उतारेगा नहीं, उसको महत्व देगा नहीं, कदर देगा नहीं। और आपका जो क्षोभ बढ़ा, अशांति बढ़ी, वो मुफ्त में आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए, अशांति के संस्कार को और अधिक मजबूत बना लिए। बनाए कि नहीं? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहें कि ज्ञानी का मैं गुरु हूँ, अज्ञानी का दास, ठेंगा ठेंगी जहाँ लखों, मुख ही दबाई घास। आगे पढ़िए, समझ में आया? ये हम लोग ऐसा समय होता है कि नहीं, ऐसी घटना घटती है कि नहीं? तो घास नहीं दबा, तो इसके कारण क्या? क्षुब्ध हो चुके हैं, कहाँ उलझ गए, हम बाद में प्रायश्चित करते हैं। लेकिन वो जो आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो बकवास हुआ, वो संस्कार तो बन गया ना, हमने तो उसको बटोर लिया ना। अशांत होने का संस्कार तो हमारा मजबूत हो गया। ठीक है, आप ठीक, हम गलत। शांति से वहाँ निकलो।
इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मूर्खन से रहिए झकमारी। बोले हैं ना, झकमारी मतलब क्या है? दूर हो जाना, मूर्खों से दूर हो जाओ, बहस मत लड़ाओ, साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम सही हो। जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ व्यवहार में कोई नुकसान हो रहा हो, चाहे अध्यात्म में कोई नुकसान हो रहा हो, अपने व्यक्तिगत शांति का जहाँ नुकसान हो रहा हो, नहीं, जहाँ व्यक्तिगत किसी भी चीज़ का नुकसान हो रहा हो, तो वहाँ पर तर्क किया जा सकता है। नुकसान, अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए थोड़ा बस लड़ाया जा सकता है। पर जहाँ ना परमार्थ में कोई नुकसान है, ना व्यवहार में कोई नुकसान है, वहाँ होना चाहिए तुझे बिरानी क्या पड़ी, तू अपनी अपनी बेर। सदगुरु कबीर साहब बीजक में ऐसी ऐसी बात बोले कि थोड़ा सा चौकन्ना और होश होके संभाला जाए, देखा जाए तो पता चलेगा रे तुझे बिरानी क्या पड़ी, तुझे दूसरे से क्या लेना देना है। पहले अपने को देखो। यदि तुम शांत रहोगे तभी तो दूसरे को शांत कर सकोगे। जब तुम शांत रहोगे तभी तो तुम जो शांति का उपदेश करोगे वो दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा। और तुम स्वयं अशांत हो तो दूसरे को कहाँ से शांति बांटोगे, है कि नहीं? आप स्वयं, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं तो दूसरे का पैर हाथ कैसे खोल सकोगे? सबसे कीमती चीज है अपनी शांति। कोई भी व्यक्ति अध्यात्म में एक कदम भी आगे बढ़ाना चाहता है तो सबसे बड़ी बात है कि वो शांत रहे, है ना? अब आगे पाठ करो। समझा सोई जानिए, समझ समानी माही, जब लग कछु न आवही, तब लग समझा नाही। उसी को समझदार जानो जो समझ में समाहित होकर तदनुरूप व्यवहार करे। जब तक मन इंद्रियों में सार्थक सुधार नहीं आता तब तक वह समझदार नहीं है। हाँ, समझदार किसे कहा गया? जो सुना, अभी हम लोग सत्संग सुनते हैं ना, तो फिर उसको समझते भी हैं। समझते हैं कि नहीं? सब समझते हैं, पर उसके द्वारा हम अपना आत्म सुधार नहीं करते हो तो समझो कि वो समझना व्यर्थ है, व्यर्थ चला गया। आपने बुद्धि का मात्र एक्सरसाइज किया है, अध्यात्म आपने नहीं कमाया। होता है ना? जैसे देखिए, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो साइंस का गूढ़ से गूढ़ बातों की चर्चा करते हैं, पर यदि उसे उसका कोई जीवन में काम नहीं आता है तो पढ़ने से क्या? आप लोग पढ़े ना, हिस्ट्री पढ़े होंगे, पढ़े ना, जानकारी आपकी बढ़ी। आप मैथ पढ़ें, उससे आपका जानकारी बढ़ी कि आप थोड़ा सा अपना हिसाब किताब जीवन का कर पाते हैं। और आप समाजशास्त्र पढ़ें, उससे आपकी जानकारी बढ़ी। अथवा आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें तो उससे आपकी जानकारी बढ़ी। बायोलॉजी पढ़ें तो आपको पता चला कि शरीर में कहाँ कौन सा ऑर्गन है और क्या काम करता है ना? पढ़ लिए, उसके द्वारा आप रुपया अर्जन कर पाते हैं, है ना? लेकिन अध्यात्म ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए और उससे रुपया कमाइए, जो कि आज के समय में लोगों ने बना लिया है, हुआ है ना? अध्यात्म को पढ़ते हैं, समझते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, उपदेश करते हैं और उस उपदेश को बेचते हैं, है ना? उनके जीवन को उनके जीवन में यदि झांका जाए तो पता चलता है कि वे जो बोल रहे हैं उसका एक पैसा भी उनके जीवन में नहीं है। सही कि नहीं?
होता है उसमें काफ़ी पैसे मिलते हैं। भागवत कथा ही नहीं, जो भी सत्संग होता है, जैसे आप देखते हैं कि संत लोग का जो प्रोग्राम होता है, चाहे सुधांशु जी हो, चाहे आशाराम बापू हो, चाहे और कोई है, तो वे उसका एक मोटा रकम लेते हैं, तब वे कहीं जाते हैं। मुरारी बापू हों, इसे कोई हर्ज नहीं है। वे लोगों के द्वारा बहुत सारा सामाजिक कार्यक्रम होते रहता है, तो वो पैसा उसमें खर्च कर रहे हैं, चलेगा। पर यदि जो सत्संग वे बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उनके जीवन में नहीं उतरा हुआ है, तो वो मात्र एक पैसा कमाने का साधन और कुछ भी नहीं है, वो एक व्यापार है। शायद जो सुनने वाला है उसमें से 1-2% निकल जाए जो कि जीवन में धारण करने के लिए तत्पर हो जाए, तो कुछ हो सकता है, वरना वो एक मात्र व्यापार है। असली अध्यात्म तब है कि जब आप अध्यात्म को समझते हो, सुनते हो, तो उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, है ना। आप कृष्ण को ही देख लीजिए, पूरी गीता में समता 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 की चर्चा किए, उनके जीवन में झांकिए कि क्षमता है या नहीं। क्षमता है कि गुरु माँ जब प्रभास क्षेत्र वगैरह गए थे, जहाँ श्री कृष्ण को बाण लगा था और जहाँ उनकी अंत्येष्टि क्रिया की गई थी, तो वहाँ एक उस तीर्थ का कोई पुस्तक मिल रहा था, तो उसे गुरु माँ खरीद लिए थे। तो उसको पढ़े तो उसमें जाने कि लेखक लिखा हुआ है कि कृष्ण को गंधारी ने शाप दिया कुलनाश का, और यादव लोग आपस में ही झगड़ कर एक दूसरे को मार डाले। थके हारे टूटे उदास दुखी खिन्न कृष्ण हार कर एक पेड़ के नीचे बांसुरी वादन कर रहे थे, बैठे थे चुपचाप हताश होकर। तभी व्याधा का बाण लगा, तो ये अच्छा नहीं लगा था गुरु माँ को कि कौन लेखक है और इस लेखक के कृति को इस तरह प्रचारित करने कौन दे रहा है। कृष्ण हताश उदास होकर नहीं बैठे थे, वे समता में स्थित होकर बैठे थे, क्योंकि वे तो इन सब बातों को जानते थे। तो ऐसा नहीं है कि वे हताश उदास और मोह से मोहित होकर और एक बिकल होकर दुखी होकर किसी पेड़ के नीचे बैठ गए थे, ऐसा नहीं है। जो कुछ घटने वाली घटना थी उसको घटने दिए, जो हुआ सो हुआ। वे पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए थे, तो आतताइयों का तो नाश किए ही, पर कृष्ण की छत्र छाया में उनके कुल खानदान वाले लोग, उनके जाति बिरादरी वाले लोग बहुत उड़न और श्रृंखल हो गए थे, क्योंकि तरक्की बहुत हुई द्वारिका की। ये जो उनके कुल खानदान के बहुत सारे लोग, बहुसंख्यक लोग ऐसे थे जो कि धरती के लिए भार स्वरूप बन रहे थे, और उनको मारना और उनको पराजित करना आसान नहीं था। तो कृष्ण ऐसी लीला रचे कि वे आपस में ही लड़के मर गए, और फिर उन्होंने ऐसा किया कि उनकी बसाई हुई द्वारिका भी समुद्र में समा गई,
और वे फिर एकदम शांत होकर सब तरफ से अपने मन को समेट कर समता में स्थित होकर पेड़ के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे। तब बाण लगा। कृष्ण समता का इतना उपदेश करते हैं तो उनके जीवन में समता झलकता है कि नहीं? देखो, झलकता है। तो कृष्ण का उपदेश कीमती है, पर हम लोग भी गाहे बेगाहे समता की बात बोलते हैं कि नहीं? कभी भी दूसरे को समझाने का अवसर आता हो तो हम लोग लंबी चौड़ी समता की बात कर सकते हैं। लगता है कि हम लोग कितने ज्ञानी हैं, पर अपने जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आता है तो समता जैसे गधा का सिर टटोलने से सींग नहीं मिलता है, वैसे ही प्रतिकूलता आने पर हृदय अपना टटोलो तो कहीं समता का अता पता नहीं मिलता है। तो यहाँ जो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि उपदेश करना और उपदेश सुनना पूर्ण रूपेण तभी सार्थक होता है जब उसे हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही ना? आगे पाठ कीजिए। समझे को सेरी घनी, अनसमझे को नाय, द्वार न पावे सद का, फिर गोता खानी। समझदारों के लिए सत्य तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, ना समझों के लिए नहीं। जो सदगुरु के उपदेश द्वार को नहीं पाता, वह बार बार संसार सागर में गोता खाता है। सतगुरु के उपदेश के द्वार को नहीं पाता, मतलब उसे समझता नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि हम लोग जितने लोग हैं सत्संग सुन रहे हैं, सब में थोड़ी थोड़ी समझ बढ़ी है। थोड़ा थोड़ा हम लोगों का विचार आचरण संभला है, सही कि नहीं? क्या थे हम लोग और क्या हो गए? जो कहा गया कि कागा पलटी गुरु हंसा की ना, इसमें संदेह नहीं है। हम लोग ठीक है कि कौवा के रूप में जन्म लिए थे, पर हम लोगों का पंख उपदेश साबुन से इतना प्रक्षालित हो रहा है कि धीरे धीरे उसकी कालीमा घटते जा रही है और बहुत हद तक हम लोग हंस का श्वेतता को प्राप्त कर लिए हैं। थोड़ा बहुत कहीं कहीं काला काला छिट्टा छिट्टी कौवा का रंग का थोड़ा बहुत छिट्टा छिट्टी है, बाकी हम लोगों का सुधार सार्थक है। हम लोगों में सुधार आया है। आपको क्या लग रहा है? आया? आपको क्या लगता है? आया? सुधार आया? आपको आया? आपको क्या लग रहा है? सुधार आया। राम दुलार, सुधार आया है? पहले जब सत्संग से नहीं जुड़े थे उसमें बहुत सुधार। राग द्वेष में कमी आई है? राम लगन भाई, राग द्वेष में कमी आई? बहन लोग बताओ रेखा। बहुत सुधार है कि कम है? याद करो आज से 25 साल पहले की बात, जैसा तेरा मन था। अभी सुधार की और बहुत गुंजाइश है, लेकिन कम सुधार नहीं हुआ है कि नहीं? हिंदू जी हाँ, जमीन आसमान का अंतर है। पहले समझ लीजिए पहले से भी खा लेते हैं और आपकी वजह से बहुत कुछ सुधार होने की गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर व्यवहार में, विचार में, सच झूठ बोलने में, क्रोध करने में, किसी के प्रति कोई जैसे
द्वेष की भावना या मन में चुड़न, ये सब में एकदम जमीन आसमान का अंतर है। तुम बताओ प्रियंका बहन, जब तुम घर में थी और अभी में सुधार है या नहीं है? जमीन आसमान जैसा सुधार है कि उसे थोड़ा कम सुधार है? अच्छा, तुमने भी गलती किया, तुम दम भर का सुधर गए। वाह। तुम सोनल? घर में थे उससे तो बहुत ज़्यादा मन भी कोई एक चीज़ होता नहीं जानते थे, राग द्वेष नहीं जानते थे, ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम। मीना, क्या लगता है? यहाँ कोई ऐसे भी हैं जिनको कि सुधार नहीं है, कुछ नहीं? सविता, सुधार है। जगदम्बा जी, बहुत बहुत सुधार। सरिता, तुम अभी घर में रहती थी, बहुत लंबे पीरियड तक घर में रही अभी, और अभी कुछ हम आश्रम में रह रही हो, तो घर से अभी में सुधार है या वैसा ही है? बहुत सुधार लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सुधार लग रहा है? दावा के साथ नहीं बोल सकती हो क्या? सुधार है? फिर भी सुधार है। एक बात है, ये बोलना कि सुधार है, ये भी बहुत ही कलेजे वाले का ही बानी है। इसका मतलब ही होता है कि सत्संग के पहले हम लोग काले कलूटे थे। इसको स्वीकार करना आसान है क्या? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपनी जांग उघारी के अपनी कही न जाए। अपनी बात, अपने कमजोरी को कौन बोलेगा भला? ये हम लोग बोल पा रहे हैं, ये झलकता है कि हम लोगों में निरहंकारिता और आत्मा क्या आत्म स्वीकृति की क्षमता बढ़ी है। हमको इसी चीज़ का खोज था कि हमको कुछ पाना है, तो हम सत्संग के द्वारा हमको बहुत कुछ समझ में आया। जिस चीज़ का हमको खोज था वो हमको मिल रहा है और आगे हम लेना चाहते हैं। देखिए, अब हम लोगों के पास आयु बहुत थोड़ी सी है, इसीलिए थोड़ा जल्दी से कीजिए और चौकन्ना रहिए कि आपके दिल में क्षोभ ना आए, अशांति ना आए, राग और द्वेष भी ना आए। याद रखिए, राग जितना खतरनाक है उतना ही द्वेष भी खतरनाक है। जितना द्वेष खतरनाक है उतना ही राग भी खतरनाक है। उसमें तो पहले वैसे कम था, लेकिन जरा बड़ा जो भी था वो भी हमें समाप्त हो गया। बहुत अच्छा। तो हम लोग सत्संग को सुन भी रहे हैं और गुन भी रहे हैं। संतोष है। ऐसा नहीं है कि कौवा जैसा ही जन्म लेकर धरती पर आए और कौवा जैसा ही मरेंगे, ऐसा नहीं है। तो एक भजन हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हो जाए, फिर अगला इसका अर्थ करेंगे। दरिया लहर शमानी का अर्थ क्या होगा? नहीं लिया जा सकता। तो ऐसा ही है कि जिसमें दरिया लहर समाने के, दरिया का लहर जो व्यक्ति समा जाए फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इतना अथाह समुद्र के बारे में होता है। सदगुरु कबीर साहब इस बात को बहुत जोर दे के कहे हैं कि संतन का दरिया लहर शमानी। और कोई बोलेगा? शरीर में जो आदमी करते हैं
परमात्मा में अहंकार मिटने से ये शरीर आत्मा परमात्मा में समाहित हो गई तो दरिया में समान लहर आत्मा और दरिया परमात्मा। अमृतवासी पुस्तक में गुरु माँ का है ये चीज़, जहाँ लहर से आत्मा का कंपैरिजन है और सागर से परमात्मा का, तो मैं का भाव है। दो बात है, कीमती है, जान लो। एक होता है कि लहर दरिया में समाहित हो गई, और कभी चमत्कार घटित होता है कि दरिया ही लहर में समा जाता है। हाँ, क्या बूंद समा, समुद्र समाना बूंद में। दोनों बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। बूंद समाना समुद्र में, एक ये घटना है कि आत्मा परमात्मा में समाहित हो गई, और दूसरी घटना है कि समुद्र समाना बूंद में। परम संतों के जीवन में ये घटित होता है कि दरिया लहर में समाहित हो जाती है। परमात्मा तत्व, परमात्मा लहर तो हम लोगों के जीवन में प्रकट हो जाती है, समाहित हो जाती है। फिर उनके वाणी से जो निकलता है वो परमात्मा की वाणी है। उनके वाणी से जो निकल रहा है वो परमात्मा की वाणी है। उनके जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम सब प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। तो ये हुआ, यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे जो सद्गुरु हैं उनमें दरिया समाहित हो गया है। स्पष्ट रूप से दिखता है कि उनमें दरिया समाहित है। ये एक सूफी संत हो गए हैं, नाम उनका विस्मृत हो रहा है, जिसमें वे कहते हैं कि मौला आदमी बनकर आया। मौला मतलब परमात्मा आदमी बन के आए, मतलब मनुष्य जीवन धारण करके सद्गुरु बन के आए, साक्षात परमात्मा ही है। और सद्गुरु कबीर साहब साखी ग्रंथ में कहते हैं राम कबीरा एक है, और राम कबीरा एक है। ऐसा लगने लगता है कि सद्गुरु और परमात्मा एक ही हो गए हों। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ही सद्गुरु के रूप में आए हैं और वे अपने ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। दुई गिर रहा है, तो यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब यही कह रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जब इस अपने गुरु जो बौद्धिक गुरु स्वामी रामानंद जी को ध्यान रख के किए होंगे, या ये को दिव्य परमात्मा को ही गुरु मान के कुछ इस तरह से इसकी बात करेंगे। परमात्मा को गुरु मानना बहुत आसान है। काहे? क्योंकि उनके हाथ में कभी लाठी नहीं आता है, और अहंकार भी पुष्ट है कि भाई हम किसी को नहीं मानते हैं, हार्ड मांस का शरीर को किसी को नहीं मानते, हम तो ईश्वर को ही मानते हैं गुरु। हाँ, हमारे गुरु शिव ही हैं, हमारे गुरु तो श्री कृष्ण है। ऐसा आप उन लोगों के जीवन को झांकिए, उन लोगों के जीवन में झांक के देखिए,
जो शिव को गुरु मान रहा है अथवा जो कृष्ण को गुरु मान रहा है, अभी कृष्ण और शिव है नहीं, उनको गुरु मान रहा है, तो उनके जीवन में झांकिए आप, और एक सच्चे सदगुरु के भक्त के जीवन में झांकिए, आपको अंतर स्पष्ट दिख जाएगा। है तो परमात्मा को ही गुरु मान के कह रहे हैं, ऐसा कहना सरल है। हाँ, इसमें कोई रोक टोक करने वाले नहीं हैं। जो मनमानी करना होगा वो करेगा, सही। यहाँ पर सच्चे सदगुरु के लिए कहा जा रहा है। और एक बात कही गई है, क्या कहा गया? पढ़िए तो धीमर जाल क्या ठीक, पढ़िए। धीमर जाल है अथाह, थाह संतन में है अथाह, थाह संतन में दरिया लहर समानी, दरिया लहर समानी। धीमर जाल डाल क्या करी है, धीमर जाल डाल क्या करी है। नीन पिघल बई पानी, नीन पिघल बई पानी। गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग को याद होगा, सदगुरु कबीर साहब के जीवन चरित्र में एक घटना का उल्लेख मिलता है। संत गोरखनाथ जी स्वामी रामानंद जी के पास आए और शास्त्रार्थ करने को ललकारे कि शास्त्रार्थ करो, हमें पराजित करो, तब तुम वैष्णव धर्म का प्रचार करना, वरना चुपचाप हार मान लो और मेरे शिष्य बन जाओ। गुरु रामानंद जी सदगुरु कबीर साहब की ओर देखे। सदगुरु कबीर साहब रामानंद जी के आशय को समझ गए। पहले तो अनेक चीज हुआ। गोरखपंथी संत जो थे वे त्रिशूल गाड़े जमीन में और त्रिशूल के ऊपर जाके आसन लगा के बैठे, है ना। तो सदगुरु कबीर साहब कच्चा सुत्ता लिए और उसको आकाश में उछाल दिए। वो कच्चा सुत्ता बहुत ऊंचाई में जाके ठहर गया और सदगुरु कबीर साहब उस कच्चे सुत्ते के ऊपर बैठ गए, एक छोर पर। ऊपर नीचे उसका सूत गिरा हुआ है, दूसरा छोर है, ऊपर जाके बैठे और सदगुरु कबीर साहब कहें कि आओ शास्त्रार्थ करो। तो गुरु गोरखनाथ जी उतरे और उनके चरण में गिर पड़े और फिर बोले कि एक अवसर और हमें मिलना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब बोले बहुत अच्छा। पंचगंगा घाट संत रामानंद जी के ही आश्रम से लगकर नीचे बहती है। गोरखनाथ जी उतरे और गंगा में प्रवेश करें और मछली का रूप धारण करके मछलियों के झुंड में मिल गए। हुआ कि ढूंढो मुझे। सदगुरु कबीर साहब
गंगा में उतरे और ढूंढने लग गए, तो मछलियों के बीच में जो गोरखनाथ जी मछली बन के तैर रहे थे उसको पकड़ लिए। गोरखनाथ जी फिर पकड़े गए, लेकिन वे हार नहीं माने और बोले कि अब आप छुपिए, मैं ढूंढूंगा। सदगुरु कबीर साहब पंचगंगा घाट में उतरे और जल में जल ही बनकर बहने लग गया। गोरखनाथ जी आए, ढूंढने लगे, कहीं ढूंढ नहीं पाया। धीमर, धीमर किसको क्या कहा जाता है? मछुआरा। मछुआरा क्या करता है? जाल बिछाता है और मछली को पकड़ता है। मछली हो कोई तो जाल में मछलियां फंस सकती है, क्या जो जल बनकर जल में समा गया हो उसको धीमर अपने जाल में फंसा सकता है? नहीं फंसा सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वैसे ही काल मतलब माया मनुष्यों को कर्म जाल में फंसाता है। काल मनुष्यों को कर्म जाल में फंसाता है और उसका पाप पुण्य की व्याख्या करता है और उसे आगे की गति में कहाँ जाना है इसे तय करता है ना। लेकिन यदि व्यक्ति मीन पिघल बही पानी, यदि मीन ये मेरा मैं हूँ, ये बड़ा खतरनाक है। चाहे आप किसी भी चीज में मैं लो ना, आदि शंकराचार्य जी उद्घोष किए शिवो अहम शिवो अहम शिवो अहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, है ना। ये मैं, गुरु माँ को लगता है कि ये मैं भी बहुत खतरनाक है, बेकार का चीज है। ये मैं भी ससीमता का परिचायक है कि नहीं। मैं मतलब ही होता है कि मेरे अतिरिक्त और बहुत कुछ है ना, द्वैत है यहाँ। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जित देखो तित तू, सब कुछ तू ही, जो कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वासुदेव सर्वम। अब मैं रूपी मछली जब तक बची हुई रहेगी तब तक बंधन और आवागमन होता रहेगा। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं बड़ी बलाय है, सको तो निक्षो भाग। बोले ना, मैं बड़ी बलाय है, सको तो निक्षो भाग, क्यों कर राखे राम जी रुई लपेटिया। मैं बहुत बलाय, बलाय में किसे कहते हैं? दुख देने वाला, बेकार की चीज है। बलाय मतलब होता है ना बेकार की चीज। अगर भाग सकते हो तो इस मैं से भागो, सको तो निक्षो भाग, इस मैं से निकल कर भागो। जब तक मैं है रुई लपेटी आग, जैसे आग को रुई से लपेट दिया जाए तो क्या होगा? वो रुई ही जल के समाप्त स्वाहा। वैसे ही मैं में यदि अपने अस्तित्व को लपेट कर एक अलग चीज बना के रखोगे जब तक, तब तक बंधन ही बंधन है, दुख ही दुख है, आवागमन ही आवागमन है। इसीलिए मैं को विसर्जित कर दो उस अस्तित्व में
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जिद्दे खोते तलाल। मैं का विसर्जन करना। मीन पिघल बही पानी, जो मैं रूपी मीन है वो परम सत्ता, मैं आत्मा रूपी जो मछली है, मैं आत्मा रूपी मछली, वो पिघल कर पानी हो गई। मतलब मैं जाता रहा। जो कुछ है सो तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। मैं मिटी मुक्ता भया पाया अगम निवास, सदगुरु कबीर साहब की बानी है ना। मैं मिटी मुक्ता भया, मैं देह ये अज्ञानी लोग कहते हैं, मैं देह ये अज्ञानी लोग कहते हैं, मैं आत्मा ये ज्ञानी लोग कहते हैं, और मैं कुछ नहीं, मैं है ही नहीं। ये ज्ञानी और अज्ञानी से भी जो ऊपर उठे हुए परमहंस लोग होते हैं वे कहते हैं। तुम लोगों के बीजक में भी है, क्या है? बट खैर, तो ये मैं शरीर और मैं आत्मा, इन दोनों से भी ऊपर उठो। पहले मैं शरीर से ऊपर उठकर मैं आत्मा में जाओ, और फिर आत्मा में रमन करते करते, जांच पड़ताल करते करते उस अस्तित्व को उपलब्ध हो जाओ जहाँ पर आत्मा परमात्मा से अलग नहीं रहती है। मीन पिघल भई पानी, अब परमात्मा स्वरूप हो जाया गया। ये मैं आत्मा भी जाता रहा। अब बताओ, अब काल के जाल में जीवात्मा फंसेगी? जब तक वो जीव बनी हुई है तभी तक काल के जाल में फंस सकती है, और जब जीव पिघल भय परमात्मा, तो क्या जाल में फंस सकेगी? यही तो यहाँ कहा जा रहा है। देखो, है अतः सा था संतन में दरिया लहर समानी, धीमर जाल डाल क्या करी है, मीन पिघल भई पानी। केवल बोलने से नहीं होगा, कि जैसे हनुमान जी ने कहा था ना कि शरीर की दृष्टि से मैं दास हूँ, हे राम, शरीर की दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, और जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, और स्वरूप की दृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूँ, जो मैं है वही आप है। तो पहले हम शरीर की दृष्टि से उनके दास बने। शरीर की दृष्टि से दासो हम। बोलो प्रभु मैं क्या करूं? अभी हम लोग हैं मालिक बन जाते हैं, कहते हैं प्रभु मैं कहता हूं कि तू क्या कर। भगवान पूछते हैं कि क्या करूं, तो हम लोग कहते हैं तू मुझे सुखी बना दे, तू मुझे धन दे, तू मुझे स्वस्थ दे, तू हमें रोग से मुक्त कर। हम लोग भगवान पर केवल हुक्म चलाना जानते हैं, करते हैं कि नहीं? जितने मंदिर में लोग जाते हैं उसमें से बहुसंख्यक लोग ईश्वर पर हुक्म चला के आते हैं कि प्रभु हम आपके द्वार में सिर झुका रहे हैं, आप कृपा करके मुझे ये दे दो। यही होता है ना? तो ये भी कोई भक्त है? हनुमान जी कहते हैं नहीं, पहले तू दास बन जा,
बोल प्रभु मैं क्या करूं, बोल तेरी प्रसन्नता किस में है, मैं वो करूं, तेरे अनुरूप सोचूं, तेरे अनुरूप बोलूं। तू ही मेरा माता पिता है, तू ही मेरा बंधु सखा है, तू ही मेरा स्वामी है, तू ही मेरा मालिक है, मैं तेरा गुलाम हूँ। बता मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, कैसे रहूं, कैसे सोचूं, क्या बोलूं। जब आप दास बनते हैं तो आपका जो मैं है, जट्ठर मैं, ये थोड़ा थोड़ा पिघलना चालू हो जाता है। होता है कि नहीं? एकाएक तुम कहने लगोगे शिवो हम, कुछ नहीं पाओगे, केवल अकड़ के रह जाओगे। आज के समय में जो वेदांती लोग अकड़ते हैं और कहते हैं शिवो हम, वो कुछ नहीं पाए में। उनका आचरण को झांक कर देखो, उनके चरित्र को झांक कर देखो, उनके सोच को सुन के देखो, कुछ नहीं है वे। एकाएक आप नहीं चिल्ला सकते हो शिवो हम, पहले दासो हम बनो, तब आगे फिर दा लुप्त होगा और बनोगे सोहम। सोहम अब जब आप दास बन गए कि प्रभु आप बताओ क्या करूं, आपकी क्या मर्जी है। हम लोग भक्ति में भी अपना ही सुख ढूंढते हैं, भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, लगता है ना, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, भगवान मेरी बात, मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हद हो गई, भक्ति में भी हमें अभी तक जिंदा ही है कि हमें इससे अच्छा लगेगा। अरे पागल, आप भक्ति करने का जब बीड़ा उठाया है तो मुझे अच्छा लगेगा, इस रोग को हटाओ ना और समर्पित होकर चिल्लाओ कि प्रभु बताओ आपको क्या अच्छा लगता है। हमें अच्छा नहीं लगेगा वो चलेगा, हमें नहीं चाहिए कि हमें अच्छा लगे। मेरी बस एक ही कामना है कि आपको अच्छा लगे, हमें देखकर आपको अच्छा लगे। बताइए कैसे, क्या करूं? ये दासो हम, बताइए मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? हनुमान जी महान हो गए और इस ज्ञान को प्राप्त किए कि मैं शरीर की दृष्टि से दास, जीव की दृष्टि से अंश और स्वरूप की दृष्टि से वही हूँ, एक हूँ। ये हम लोग वचन से दोहरा सकते हैं, पर जब तक आप प्रोसेस सही दिशा में श्रृंखलाबद्ध होके नहीं चलिएगा तब तक आप इस स्थिति को पा नहीं सकेंगे। पहले दास हो। सदगुरु कबीर साहब बोले ना, जो प्रभु को ना रुचे सो हमसे जनी होए, प्रभु आज्ञा में मैं रहूं बलबुद्धि आपा खोए। बोले ना, जो प्रभु को ना रुचे सो हमसे जनी होए। जो भगवान को पसंद नहीं है वो क्रिया कर्म विचार हमारे जीवन में आए ही नहीं। प्रभु आज्ञा में रहूं बल बुद्धि आपा, आपा मतलब अहंकार, मैं का जो पागलपन है, ये अहंकार को खोकर मैं आपका आज्ञाकारी बनूं, ये दास हुआ। जब व्यक्ति का दासत्व परिपक्व होता है तब व्यक्ति को आत्म पहचान मिलना संभव होता है। तब वो व्यक्ति जान पाता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है और वह उस परमात्मा का ही अंश है। ये हुआ। ऐसा हुआ।
वह जानने लग जाता है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर तो आने जाने वाला है, मैं अविनाशी हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं तो आत्मा हूँ। ये ज्ञान होता है और इस ज्ञान पर भी पैर रख कर साधक आगे बढ़ जाता है और वहाँ पर कहो तो दरिया लहर में समा जाता है अथवा लहर दरिया में समा जाता है। ये दोनों में एक ही घटना घटती है, बूंद खो जाता है। समुद्र यदि बूंद में समा जाएगा तो बूंद बचेगा? नहीं बचेगा। अथवा बूंद समुद्र में समा जाए तो बूंद बचेगा? नहीं बचेगा। दोनों समय में एक ही घटना घटती है, बूंद खो जाता है। मीन पिघल बही पानी। अब मीन मैं शरीर ये भी नहीं रहा, मैं आत्मा ये भी नहीं रहा। अब क्या रहा? केवल तू 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 तू, बस तू ही तू। वासुदेव सर्वम। अब क्या काल धीमर क्या करेगा बताइए आप? देखो कितनी कीमती बात है, कितना रहस्य छुपा हुआ है इसमें। धन्य है कौन? कौन है धन्य? सदगुरु कबीर साहब की बानियों में हो चाहे किसी अन्य संत की बानियों में बहुत रहस्य छुपा हुआ है, पर उस रहस्य को हम धारण तभी कर सकेंगे जब प्रारंभ में चिल्लाएंगे दासो अहम दासो अहम दासो अहम, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जहाँ कि भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरु देवन के देव और कछु नहीं चाहिए, निज दिन तुमरी सेव। सेवा कौन करता है? दास। तो दासत्व को मांगा जाता है कि प्रभु हम चिल्ला कर कह सके कि हम आपके दास हैं। जो देओगे सो खा लेंगे, जो पहनाओगे सो पहनेंगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, हमारी कोई कामना नहीं है। प्रभु तू, मैं तेरा गुलाम हूँ, मुझे बेचो गुसाई, है ना एक भजन सदगुरु कबीर साहब का, बेचे तो बिक जाऊं, ये भी बानी है। प्रभु मैं आपका दास, दास बनो। दास बनने पर लोग क्या करते हैं? मन वहाँ भी ठगता है, पूड़ी मिठाई खाते हैं और पड़े पड़े कृष्ण 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 करते हैं। केवल कृष्ण कृष्ण राधे राधे करने से क्या होने वाला है? वे इस जीवन के स्वामी वे हैं, तो उनकी इच्छा पालन करो, उनकी इच्छा को पूरी करो ना, उनकी आज्ञा का पालन करो ना। एक आदर्श स्तंभ बन के दिखाओ ना कि प्रभु सेवा करते हुए कैसे जीवन जिया जाता है, वो करके दिखाओ। परमात्मा कोई घूसखोर नहीं है जिसे कि तुम कुछ क्या मन्नत कि प्रभु हम आपका 10,000 जाप करेंगे, 1 लाख जाप करेंगे, आप मेरी इस इच्छा को पूरी करो। भगवान का पेट भरेगा आपके 1 लाख जाप करने से? क्या होगा? मैं वैष्णो देवी यात्रा करके आऊँगा, तो उससे भगवान को क्या होगा? हम लोग अपने आप को दाता समझते हैं कि हम भगवान को देंगे, हम 1 लाख जाप करेंगे तब भगवान का पेट भरेगा। चाहे हम वैष्णो देवी चले जाएंगे, चाहे गंगा में डुबकी लगाएंगे, चाहे 4 धाम कराएंगे, चाहे 7 पूरियों का चक्कर काट आएंगे, तब परमात्मा को सुख थोड़ा चैन मिलेगा, नहीं तो मर ही जाएंगे। हम लोग अपने आप को कीमती ही समझ रहे हैं।
है कि नहीं? ये अहंकार नहीं है क्या? जब व्यक्ति बोलता है दासोहम, तो वो परमात्मा के सामने ऐसे करता है ना? याचना करता है कि सेवा का दान दीजिए। और अभी हम लोग अज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि भगवान हम आपको देंगे, उसके बदले में आप हमें ये दे दीजिए। दाता हम आपसे बड़े हैं। ये भक्ति है क्या? दासो हम चिल्लाते हो तो इसका मतलब है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो, प्रभु की खुशी में अपनी खुशी मिला दो, प्रभु की कामना में अपनी कामना मिला दो, प्रभु की आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित करो। क्या आज्ञा है उनकी? इसे आप संतों की वाणियों में ढूंढो, चाहे गीता में ढूंढ लो, है ना? केवल कृष्ण कृष्ण राम राम चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। जो लोग 24 घंटा कीर्तन करते रहते हैं, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, उन लोग के जीवन में झांक कर देखो, बहुत क्या चमत्कारिक परिवर्तन आ गया होता है। वे पैसा लेकर जाते हैं और 24 घंटे कीर्तन करते हैं ना? तो क्या उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है? नहीं आया है। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। आप दास बनो, दाता नहीं याचक बनो। एक तुम लोग का एक सदगुरु कबीर साहब का भजन है ना कि गुरु सम दाता कोई नहीं, जग मांगन हारा। इस बात को स्वीकार करो ना। उनकी आज्ञा पालन, गीता को पढ़ो, उनकी आज्ञा समझो, बीजक को पढ़ो, उनकी आज्ञा समझो, और उसी के तरह अपने जीवन को बनाना शुरू करो। तब हुआ दास। तब जब दास बनोगे तब जानोगे, तब होगा आत्मज्ञान। और जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो इस मैं आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, इसके भी सिर पर पैर रखकर छलांग लग जाएगा अस्तित्व में, और मीन पिघल भई पानी हो गया। अब छुट्टी, ताली बजाने का समय है, क्योंकि हम लोग मुक्त हो गए हैं। और आज यहीं विराम कर देते हैं।